हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और यहाँ पर दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है, जहाँ पे अब पेंशनर्स को जो है सावधान रहने की और जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। और हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे अगर आप जागरूक नहीं हैं तो उस केस में जो है आपको नुकसान हो सकता है। और कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आपकी पेंशन में कटौती हो रही है और आप अगर डिटेल्स नहीं चेक करते हैं। और हम बात करने जा रहे हैं आज की डेट में दोस्तों, चाहे वो बैंक से पेंशन ले रहे हों, चाहे वो स्पर्श से पेंशन ले रहे हों, उन सभी को पेंशन स्लिप जारी होती है। और कहीं पे भी अगर आपका पेंशन जो है कुछ एक पेंशन जो है आपको फिक्स था वो मिल रहा था, उसके बाद से जो है उसमें कमी आन होनी शुरू हो गई है, तो दोस्तों इसको जो है ज़रूर आपने नोटिस करना है। और अगर हम बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपको जो है आपके जो है पेंशन के बारे में डिटेल पता है, तो उस केस में दोस्तों आप घर बैठे एक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक केस भी आया है जहाँ पे पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही थी वो प्रॉपर मिल रही थी, और उसके बाद से जब भी कोई चेंज होता है, चाहे अगर आप माने OROP 2 का जो है पेंशन में बढ़ोतरी हुई, तो एक बार दोबारा से जो है जो नए कंपोनेंट ऐड होते हैं उस टाइम पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। या आपका DA जो है नया लागू होता है, तो दोबारा से जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है DR के थ्रू, वो टाइम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऐसा ही केस है जहाँ पे पेंशनर को जो है बढ़ी हुई पेंशन मिल रही थी, यानी कि उनको जो है हवलदार रैंक की पेंशन मिल रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि उनकी पेंशन जो है वो कम मिलनी शुरू होगी। और शायद ये 3-4 साल चला, और जब उन्होंने नोटिस किया तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, सारा कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। तो उस केस में दोस्तों कोई जो है इशू नहीं है। इवन जो है आज से 20-20 साल पहले के जो केस हैं उनके ऊपर जो है इसका भुगतान हो रहा है। तो इस केस में जो है जब पेंशनर ने CP ग्राम में अपना कंप्लेंट डाला, तो उसके बाद से उनको जो इसका बेनिफिट मिला। और वहाँ पे उनका जो है, क्योंकि जो भी आपका पेंशन है वो अलग अलग जो है एलिमेंट पे डिपेंड होता है, और यहाँ पे दोस्तों जो है उनको उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट जो था वो कम कर दिया गया था। और कम नहीं किया गया था, वो कहीं टेक्निकल ग्लिच या जो कैलकुलेशन हुआ था उसमें कम हो गया था। और उसके बाद से उनको लगातार 3-4 साल कह सकते हैं कम पेंशन मिला। और जब उन्होंने ये नोटिस किया और उसके बाद से CP ग्राम में उन्होंने अपना कंप्लेंट डाला, जब रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरा चेक किया, तो दोस्तों फाइनली उनका लगभग लगभग जो है 1,22,000 रुपये जो थे वो एरियर के रूप में उनको अब CP ग्राम की तरफ से जो है अब CPPC को जो है निर्देश दिया गया है कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करें कि उन्होंने इतने टाइम तक नहीं दिया। और उसके बेसिस पे ये फाइनल हो चुका है कि उनको अब इसका भुगतान होगा। तो दोस्तों जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अब घर बैठे ही आपको ये जो अगर कोई इशू हुआ है सैलरी में तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी खबर, और अब सीधे सीधे दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से, यानी कि निर्मला सीतारमण जी की तरफ से अब अपडेट आ रहा है। और जहाँ पे जो 8वां वेतन आयोग है वो टाइमली लागू करने पर उन्होंने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, और वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा क्लियर किया है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो बिल्कुल टाइम पे लगे होगा। जैसे पहले थोड़ा बहुत डिले हो भी रहा था, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार जो घोषणा हुई है वो सबसे ज़्यादा लेट हुई है। उसके बावजूद जो वित्त मंत्री जी का कहना है कि 1/1/2026 से आपको जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि आज की डेट में जो है जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डेटा जो है आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको मैनुअल प्रोसेस जो है
बिल्कुल ना के बराबर है। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से जो है सरकार को पूरा भरोसा है कि 1/1/2026 से आपको जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा। 8वें वेतन आयोग का आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है डिले हुआ 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने में, लेकिन इसके पीछे रीज़न भी यही है कि चीज़ें सब सेट हैं। और ये दोस्तों खुद वित्त मंत्री जी की तरफ से ये जो बयान है कि 1/1/2026 को आएगा। प्लस कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी जगी है कि जो टैक्स में छूट दी गई है उसके बेसिस पे जो है फिटमेंट फैक्टर भी जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे कि जो पे बैंड लेवल 1 से लेकर 5 या 6 तक हैं, उनको जो है फिटमेंट फैक्टर का मैक्सिमम फ़ायदा हो, जिससे कि जो उनको टैक्स एग्जेम्पशन है और मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दो पॉजिटिव न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग पर जो है खुद सरकार की तरफ से बयान है कि ये टाइमली लागू होगा और इसमें जो है कोई भी देरी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।